यदि एक समुदाय को बात बात पर आप बुलडोज करेंगे और दूसरे समुदाय के उपद्रव पर भी आप उसे छोड़ देंगे, तो कूड़ा भी हम बीन रहे हैं, सड़क भी हम साफ कर रहे हैं, नाला भी हम साफ कर रहे हैं, हम आपके घर फल पहुंचा रहे हैं, सब्जी पहुंचा रहे हैं, मीट मच्छी पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, हम आपका टायर पंक्चर बना रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इस तरह से खुला भेदभाव कि अगर तिवारी हैं, दुबे हैं, चौबे हैं, शुक्ला हैं, तो आप फौरन उनके घर जा रहे हैं। आप ना तो दलित की हत्या पर अलीगढ़ गए, ना मुस्लिम की हत्या पर अलीगढ़ गए, और आप इन्हीं दलितों और मुसलमानों के बीच भाषण देते हैं कि भाजपा हराने के लिए सिर्फ हमको ही वोट दो। जो राजनेता है उन्हें बोलना चाहिए मुखर होकर, किसी की भी हो, लेकिन अगर पॉलिटिक्स दलित मुस्लिम की है तो मुस्लिम का सिर्फ वोट लेने का पॉलिटिक्स है, तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले एक महीने में प्रतापगढ़, मुरादाबाद समेत 3 जगहों पर बाज़ाफ्ता मौलानाओं का कत्ल किया गया, उनकी हत्या की गई, मस्जिद के इमाम की हत्या की गई। और 2 दिनों पूर्व अलीगढ़ में एक पसमानदा समाज के मुस्लिम युवक जो रोटी बनाने का काम करते थे, शाम को रोटी बनाकर, यानी कि रात को जब रोटी बना लिया, तंदूर पर रोटी बनाने वाले मज़दूर की हालत जब वो काम से बाहर निकलता है तो कैसी होती है, इसको हर व्यक्ति जो काम करता है वो समझ सकता है। वो होटल से निकलता है, 1 किलोमीटर के दायरे में उसका घर है, बीच में वो थकता है, वो कहीं पर बैठ जाता है। कुछ उपद्रवी लड़के आते हैं और उससे पूछते हैं यहाँ क्यों बैठा, वो कहता मैं थक गया हूँ। तेरा नाम क्या है? वो नाम बताता है औरंगज़ेब। बस इतना बताना कि वहाँ पर 20 लड़के उस गरीब मज़दूर पसमानदा मुसलमान पर टूट पड़ते हैं और इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी हत्या करते हैं। आपको याद होगा कि ये जो मॉब लिंचिंग का रिवाज है, इसमें 2 ही एंगल आया है अब तक। एक एंगल ये आया सामने कि कथित तौर पर गौमांस का सेवन करने का आरोप, जो दादरी में आपने देखा था, फिर इससे निकाला गया। बाद में क्या आया मैं उस पर आपको नहीं बताऊं क्योंकि आप पत्रकार हैं, लेकिन आरोप यही लगा। और दूसरा आरोप चोरी का, जो कि तबरेज़ अंसारी वाले में आपने देखा होगा एंगल आया था। लेकिन दादरी से लेकर, यानी अखलाक से लेकर, पहलू खान से लेकर, हाफिज जुनैद से लेकर, अफराजुल से लेकर, तबरेज़ और मजलूम अंसारी तक जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हैं इस देश में, उसमें 99% पसमानदा मुस्लिम इसके शिकार हुए हैं। पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम के संबंध में कई बार पीड़ा प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने स्वयं मंचों से स्वीकार किया है कि देश का पसमानदा मुस्लिम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है और मुख्यधारा से कटा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पसमानदा मुसलमानों के संबंध में, उनके सुरक्षा के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए योजनाएं बनानी चाहिए थी। इसके विपरीत भाजपा शासित प्रदेशों में बाज़ाब्ता बेलगाम भीड़ पसमानदा मुसलमानों की लगातार हत्या कर रहा, मॉब लिंचिंग कर रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी और उस राज्य के मुख्यमंत्री जी इस संबंध में एक शब्द भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। हम इसकी, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस बात की निंदा करता है कि देश के मालिक, देश के गार्जियन, देश के सबसे कर्ता धर्ता और राज के गार्जियन अगर चुप रहेंगे तो बच्चा तो बेलगाम होगा ही। सो कथित तौर पर धर्म के नाम पर ये जो संगठन छोटे छोटे बन रहे हैं, ये अलगाववाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सिलसिला अगर नहीं रोका गया तो मोर्चा का ये मानना है कि इससे सिविल वार की आशंकाएं बढ़ जाएंगी, जो कि इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए सही नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या इसका अस्थायी समाधान भी होगा।
लगातार पिछले कई वर्षों से जंतर मंतर और कई जगहों पर धरना के माध्यम से और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को कई ज्ञापन सौंपकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस बात की मांग की है कि जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्य में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1989 में दलितों और आदिवासियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसे आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, उर्दू में इंसदादे तशद्दुद एक्ट उसे कहते हैं। उस एक्ट के बनने से दलितों और आदिवासियों पर जो हाथ चलाने का एक प्रचलन था, उस पर बहुत हद तक विराम लगा है। यह बिल्कुल कड़वा सच है। तो क्यों नहीं अत्याचार निवारण अधिनियम में ही पसमानदा मुसलमानों को भी शामिल कर लें, ताकि असुरक्षा का भाव जो है वो कम हो जाए और ये जो हाथ उठाने का, ये जो भीड़ तंत्र के द्वारा किसी को भी मार देने का एक प्रचलन है इस देश में, इस पर भी लगाम लग सके। ये एक डिमांड आज फिर मैं दोहराता हूं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। फिर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ये मांग करती है कि यदि इस तरह के कृत्य पर अस्थायी विराम और लगाम लगाना चाहते हैं आप, तो आपको पसमानदा मुसलमानों को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। एक नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात कि जब जब भीड़ तंत्र के द्वारा इस तरह की घटनाएं घटी हैं और कैमरे में फ्रेम में जितने लोग आते हैं उसमें से सिर्फ 2 या 3 के नाम एफआईआर होता है। अलीगढ़ के औरंगजेब मामले में भी नामजद सिर्फ 7 या 8 हैं और बाकी को अज्ञात बता दिया गया, जबकि 40 लोग लगभग थे जो प्रत्यक्षदर्शियों का बयान है। और कल यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की टीम अलीगढ़ भी जाएगी और वहां के डीएम को ज्ञापन भी सौंपेगी और वहां के मुख्यमंत्री को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपेगी। उसकी टीम भी बन गई है जो कल मौके वारदात पर हम लोग जाएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है और ये मांग है सरकार से कि देश कानून से चलेगा, देश किसी व्यक्ति और संगठन से नहीं चलेगा। देश में पहले से कानून बना हुआ है, 26 जनवरी 1950 से संविधान का राज है, अर्थात संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार यदि किसी और मंशा से कुछ और सोचकर भेदभावपूर्ण कार्रवाई किसी विशेष समुदाय पर करती है, तो इससे उस समुदाय का भरोसा सरकार से भी उठता है और कहीं ना कहीं संविधान से भी उठता है, जो कि इस डेमोक्रेसी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं और कैमरे पर दोहराता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, मैं धरातल पर काम करता हूं। मैं हेला चमेला, हलालखोर, नट, ललबेगी, मीरासी, मिर्शिकार, धोबी, नाई, क्या कहते हैं, रंगरेज और इस तरह की जो बिरादरियां हैं, जो बिल्कुल डिप्रेस कास्ट हैं, जो हाशिए पर खड़ी हैं, मैं उनके झुग्गियों में जाकर देखता हूं, मैं उनके घरों में जाकर देखता हूं, मैं उनके मोहल्लों में मीटिंग करता हूं, मैं उनका सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस नोट करता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों की बड़ी संख्या को मौजूदा सरकार पर भरोसा कम होता जा रहा है और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं। भरोसा का होना जरूरी है, क्योंकि भरोसा अगर डगमगाता है तो इसका मतलब भविष्य डगमगाता है। भरोसा से भविष्य का सीधा संबंध होता है। और भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है तो जहां आप 20 करोड़ यानी सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी को अगर किसी सोची समझी साजिश के तहत डराकर धमकाकर हाशिए पर रखने की कोशिश करेंगे तो देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। इसलिए मेरी विनती है प्रधानमंत्री जी से कि इनको मुख्यधारा से जोड़ने के जितने भी उपाय हों वो किए जाएं। और वो जो फ्रेम में लोग आते हैं उपद्रवी, उनको किसी भी कीमत पर न बख्शा जाए और साथ ही संदेश दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ठोक दो,
बुलडोजर चला दो, कथित तौर पर गौमांस के अफवाह पर भी बुलडोजर चल रहा है, कथित तौर पर योगी जी की शान में किसी ने गुस्ताखी की उस पर भी बुलडोजर चला है। तो क्या इन बेलगाम हत्यारों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? और अगर नहीं चलेगा तो भारत का मुसलमान क्या समझेगा? सिंपल सा लॉजिक है, जो 2 क्लास 4 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वो भी 2 और 2 4 बताता है, 2 और 2 5 और 6 नहीं होता है। यदि एक समुदाय को बात बात पर आप बुलडोज करेंगे और दूसरे समुदाय के उपद्रव पर भी आप उसे छोड़ देंगे तो संदेश क्या जाएगा, ये समझना आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं। भारत का मुसलमान धीरे धीरे इस बात को देख रहा है। मुझे लगता है भारत के प्रबुद्ध नागरिक भी देख रहे हैं, प्रबुद्ध नागरिक बोल भी रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा था, तो क्यों इस महान सेवक के प्रयास को आप नकार रहे हैं? इस देश का अल्पसंख्यक और विशेषकर पसमानदा मुसलमान, कपड़ा बुनने वाला काम भारत का पसमानदा मुसलमान, रुई धुलने का काम भारत का पसमानदा मुसलमान, कपड़ा काटने का काम भारत का पसमानदा मुसलमान, रंगने का काम पसमानदा मुसलमान, टायर पंचर बनाने का काम पसमानदा मुसलमान, सब्जी बेचने का काम, फल बेचने का काम, मीट मच्छी बेचने का काम, दूध बेचने का काम, पशुपालन का काम और सफाई का काम। वाराणसी, जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, वहां सफाई कर्मी जो वहां के नगर निगम में हैं उनकी लिस्ट निकालिए। वहां हिला बिरादरी और हलालखोर बिरादरी की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो सफाई कर्मचारी ऑन रिकॉर्ड हैं। और जिस दिल्ली में बैठकर मैं बात कर रहा हूं, इस दिल्ली में तमाम मकानों में सुबह सुबह जो कूड़ा लेने आते हैं, 50 लड़कों का इंटरव्यू मैं ले रखा हूं, वो सारे मुसलमान लड़के हैं। तो कूड़ा भी हम बीन रहे हैं, सड़क भी हम साफ कर रहे हैं, नाला भी हम साफ कर रहे हैं, हम आपके घर फल पहुंचा रहे हैं, सब्जी पहुंचा रहे हैं, मीट मच्छी पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, हम आपका टायर पंचर बना रहे हैं। करोड़ों की गाड़ी से आप चलते हैं, अगर आपका टायर पंचर हो जाए और टायर पंचर बनाने वाला अब्दुल हड़ताल पर चला जाए तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। आज तक भारत के इतिहास में कोई टायर पंचर बनाने वाला हड़ताल पर नहीं गया। हम इस देश के महान सेवक हैं और आप हमारे लिए कोई योजना नहीं, हमारे साथ भेदभाव, हमारे प्रयास को नकारा जा रहा। तो प्रधानमंत्री जी से पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैं बधाई देते हुए अपील करता हूं कि आप पसमानदा मुसलमानों के प्रयास को सकारात्मक ढंग से लें और कैसे इनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए इसके लिए योजना बनाएं। और साथ ही साथ फिर वो डिमांड कि भीड़ तंत्र में बेलगाम भीड़ तंत्र पर लगाम लगाने के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो फ्रेम में आया, चाहे वो मार रहा हो या ना मार रहा हो, उसने बचाया क्यों नहीं, ये भी जो है ऑफेंस है, ये भी जुर्म है। कहीं ना कहीं उस भीड़ का वो पार्ट था। सब पर एक धारा लगाई जाए और मुकदमा हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का जो है राशि आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए। बार बार मैं कह रहा हूं, अब तक मजलूम अंसारी जो झारखंड के थे उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला। अब तक की रिपोर्ट में बता रहा हूं, हाफिज जुनैद कंपनसेशन नहीं मिला, क्या कहते हैं तबरेज अंसारी कंपनसेशन नहीं मिला, अफराजुल को कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये क्या हो रहा भाई? एक व्यक्ति की हत्या अज्ञात व्यक्ति कर देता है और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो व्यक्ति तिवारी होता है। लखनऊ शहर में उसकी हत्या होती है। 3 दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 करोड़ रुपए देते और उसकी पत्नी से मिलते हैं। क्यों योगी जी? मैं भारत का नहीं हूं, मेरा कोई योगदान नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इस तरह से खुला भेदभाव कि अगर तिवारी हैं, दुबे हैं, चौबे हैं, शुक्ला हैं तो आप फौरन उनके घर जा रहे हैं, और अगर कोई दलित और मुस्लिम है तो आप उस पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। जिस अलीगढ़ में औरंगजेब की मॉब लिंचिंग हुई, दुर्भाग्य से 2 दिन पूर्व यानी इस मॉब लिंचिंग के 2 दिन पहले एक दलित युवक की भी हत्या हुई। केवल ये तो सरकार से मेरी शिकायत थी। अब उन पार्टियों से जो सरकार के उन पार्टियों से यानी भारतीय जनता पार्टी से डरा डरा कर लगातार मुसलमानों को गोलबंद करके वोट ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इस तरह की दूसरी तमाम पार्टियों से मेरा सीधा सवाल है कि अखिलेश यादव जी, आप मौके वारदात पर क्यों नहीं गए? आप ना तो दलित की हत्या पर अलीगढ़ गए, ना मुस्लिम की हत्या पर अलीगढ़ गए, और आप इन्हीं दलितों और मुसलमानों के बीच भाषण देते हैं कि भाजपा हराने के लिए सिर्फ हमको ही वोट दो।
तो आपको मैं वोट क्यों दूं? जिसको आप बी टीम कहते हैं उसको अगर हम वोट देते हैं तो बी टीम हो जाता है, वो बी टीम वाला तो बोल रहा है, और आप ए टीम वाले क्या कर रहे हो? अभी तक ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया। अभी मुझे सूचना मिली है शुक्र की नमाज के बाद कुछ सांसद, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके साथ 2-4 सपा के नेता वो पहुंच रहे हैं, कुछ देर में वहां पहुंचेंगे, यह अभी खबर मिली है। जबकि मैं 3 दिनों से लगातार इस पर कहीं ना कहीं बोल रहा हूं सोशल मीडिया पर। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी जी को वहां जाना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करें, आप इंसानियत की राजनीति करें। कत्ल इंसानियत का हुआ है, मुसलमान का नहीं हुआ। और ये रिवाज मुल्क के लिए खराब है, सिर्फ मुसलमान के लिए खराब नहीं है। और भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, माहौल अगर खराब होता तो मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ता, किसी व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ता अकेले। तो ये मसला मुल्क का है। तो जो कथित तौर पर सेकुलर पार्टियां चुनाव में उछल उछल कर वोट मांग रही थी, आज मुसलमानों की हत्या पर चुप्पी क्यों, सन्नाटा क्यों? वो क्यों नहीं मौके पर जाते हैं, और वो क्यों नहीं उस परिवार से मिलते हैं? वो क्यों नहीं सरकार का घेरा बंदी करते हैं, सरकार को बाध क्यों नहीं करते? ये उनसे सवाल। अब एक और सवाल रह जाता है। बहुत उभरते हुए सितारे चंद्रशेखर हैं, नगीना से सांसद बने। दुनिया जानती है नगीना में 42% प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है, और दुनिया ये भी जानती है कि सपा बसपा सबको छोड़कर वहां के माइनॉरिटी ने चंद्रशेखर जी को वोट दिया। अभी जब दलित युवक की हत्या हुई तो चंद्रशेखर जी पूरे शान बान से वहां गए थे, लाव लश्कर के साथ गए थे। मुस्लिम युवक की हत्या हुई तो उनका कोई अब तक अता पता नहीं है। सवाल उनसे भी मेरा है कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मेरा तो मानना है कि हत्या किसी की भी हो, जो राजनेता है उन्हें बोलना चाहिए मुखर होकर, किसी की भी हो। लेकिन अगर पॉलिटिक्स दलित मुस्लिम की है तो मुस्लिम का सिर्फ वोट लेने का पॉलिटिक्स है, तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगर आप लंबे रोज के घोड़े हैं तो आपको सबका संतुलन बनाकर चलना होगा। मेरा सवाल चंद्रशेखर जी से भी है कि आपको अलीगढ़ जाना चाहिए, और जिस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन आपने किया था वो आपको इसमें भी करना चाहिए। आखिरी सवाल भारत के कथित तौर पर मुस्लिम संगठनों से भी है। मुस्लिम संगठन जितने भी हैं, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, मशावरत हो, ये आपसी लड़ाई में भी बुरी तरह उलझे हुए हैं और इस तरह के संगीन मामलों पर चुप्पी साधे रहते हैं। कभी कभी ज़्यादा दबाव बनता है। जब उत्तरकाशी वाले मामले में हमने हंगामा खड़ा किया था, तब जमीयत उलमा हिंद ने 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। देखते रहेगा, हो सकता है 1 घंटे बाद उनका ऐलान हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये तरीक़ा सर ठीक नहीं है। चाहे आप जमीयत उलमा हिंद के हों, चाहे जमात इस्लामी हिंद को हों, चाहे जमीयत अहले हदीस के हों, या उलमा मशाइख बोर्ड के हों, चाहे रज़ा एकेडमी के हों, चाहे आप किसी भी तंजीम के हो, आपका नैतिक कर्तव्य, मजहबी काम, जिम्मेदारी है और इंसानी जिम्मेदारी है कि इस तरह के कत्ल पर आप बोलें, सरकार को घेरें, सरकार से इंसाफ की गुहार लगाएं और बर वक्त ये काम करें, किसी से कंपटीशन करके ये काम न करें। आपकी चुप्पी भी इनडायरेक्टली इस तरह के मुजरिमों की हौसला अफजाई करती है, और मुजरिम ये समझता है कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, मुस्लिम तंजीम भी कुछ बोल ही नहीं रहा है, राजनेता कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो चलो ये तो हमको मिल गया एक खुराक, मियाँ को मारो। और एक प्रचलन और देश के बहुसंख्यक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, हिंदू भाइयों से, कि जो लोग गाली गलौज करते हैं अल्पसंख्यकों को, जो लोग मारने पीटने और काटने की बात करते हैं, उनको आप सर पर चढ़ाते हैं, उनको आप राजनेता बनाते हैं, उनको आप हीरो बनाते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। गाली देने वाला, चाहे वो किसी मुस्लिम को गाली दे, हिंदू को गाली दे, सिख को गाली दे, ईसाई को गाली दे, पारसी को गाली दे, जैन को गाली दे, बौद्ध को गाली दे, वो गालीबाज है। मारने पीटने वाला, हत्यारा, किसी की भी हत्या करे वो हत्यारा है, बलात्कारी बलात्कारी है, चोर चोर है। आप अगर वो आपके समाज का है और वो मुसलमानों को, दलितों को, किसी को भी गाली गलौज करता है, तो उसे आप नेता और हीरो बनाते हैं। ये प्रचलन भी देश में रुकना चाहिए। ये भी कोई अच्छी बात देश के लिए नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।